ये अव्यक्तवाणी चल रही थी 2 फरवरी 2004 की, दूसरे पेज के मध्यांत में। अभी बाप दादा सभी बच्चों को सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। क्यों? अभी क्यों? इससे पहले क्यों नहीं? अभी क्या खास बात हो रही है? इसलिए कि अभी कलयुगी शूटिंग का भी अंतिम चरण चल रहा है। तो हम तो बहुत अलर्ट हो जाना चाहिए। तो सदा निर्विघ्न स्वरूप में देखना चाहते हैं। जब आप निमित्त बने हुए निर्विघ्न स्थिति में स्थित रहो, तब विश्व की आत्माओं को सर्व समस्याओं से निर्विघ्न बना सको। कारण क्या बताया? अभी सभी बच्चों को निर्विघ्न क्यों देखना चाहते हैं? और खास कौन से बच्चों के लिए इशारा दिया? पता है ना, इस साल जितनी भी अव्यक्तवाणियां चल रही हैं, उन सभी अव्यक्तवाणियों में अष्टदेवों की तरफ विशेष इशारा दिया जा रहा है। तो जब तक वो निर्विघ्न न बने, सदा काल के लिए निर्विघ्न न बने, तब तक दूसरी आत्माएं निर्विघ्न नहीं बन सकती, क्योंकि वो निमित्त बने हुए हैं। किस बात के? सारे विश्व की आत्माओं के लिए जैसे विश्व पिता निमित्त बना हुआ है, वैसे ही जो अष्ट देव है, आदि देव है, इष्ट देव है, वो सारे विश्व के लिए, हर धर्म की विश्व धर्मों की आत्माओं के लिए निर्विघ्न बनाने के निमित्त है। इसके लिए विशेष 2 बातों पर अंडरलाइन करो। अंडरलाइन करते भी हो, लेकिन और भी अंडरलाइन करो। एक तो हर एक आत्मा को अपनी आत्मिक दृष्टि से देखो। क्या? निर्विघ्न बनाने के लिए पहली बात क्या बताई? हर एक आत्मा को आत्मिक दृष्टि से देखो। आत्मिक दृष्टि से देखो। कोई बंदूक लेके सामने आ जाए, हैं? तो आत्मिक दृष्टि से उसे देखें, हैं? वो तो राक्षस रूप धारण करके आ गया है, फिर भी है तो आत्मा ना। अपने पहले जन्म में वो भी तो आत्मा सात्विक स्टेज में थी ना कभी, तो उसका सात्विक रूप देखेंगे तो आत्मिक रूप सामने आ जाएगा। वो भी आत्मा आखिर परमधाम से ही तो उतरी होगी। तो पहली बात है, आत्मिक दृष्टि से देखो और आत्मा के ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। ओरिजिनल संस्कार आत्मा का क्या होता है? ओरिजिनल माने जहां से आई है, जिस स्थान से आई है, वहां की स्थिति क्या होती है? शांत स्वरूप। हर एक आत्मा शांति देश से ही आई है। तो ओरिजिनल संस्कार के स्वरूप में देखो। चाहे कैसे भी संस्कार वाली आत्मा है, लेकिन आपकी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना, परिवर्तन की श्रेष्ठ भावना उसके संस्कार को थोड़े समय के लिए परिवर्तन कर सकती है। भले सदाकाल के लिए परिवर्तन न भी हो, लेकिन आपके संसर्ग संपर्क में आने से, आपकी दृष्टि वृत्ति के वाइब्रेशंस के नजदीक आने से उसमें ये परिवर्तन हो सकता है। आत्मिक भाव इमर्ज करो। जैसे शुरू में देखा तो संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति, आत्मा से मिल रही है, बात कर रही है। इस दृष्टि से फाउंडेशन कितना पक्का हो गया।
क्या याद दिलाया? किस समय की याद दिलाई है? आज समय की। जब शुरुआत में यज्ञ शुरू हुआ था उस समय की बात बताई, क्योंकि उस समय कौन सी आत्माएं रही होंगी? पहले पहले तो जो आदि रतन होंगे वो ही होंगे ना। तो बोला जैसे शुरू शुरू में आपने देखा, क्या देखा? संगठन में रहते आत्मिक दृष्टि रहती थी। इस दृष्टि से फाउंडेशन पक्का हो गया था। अभी सेवा के विस्तार में, सेवा के विस्तार के संबंध में आत्मिक भाव से चलना, बोलना, संपर्क में आना मर्ज हो गया है। 2 फरवरी 2004 की अव्यक्तवाणी का तीसरा गीत। क्यों मर्ज हो गया है? क्योंकि आदि में सेवा नहीं थी, अभी मध्य में बहुत सेवा का विस्तार हो गया। इसलिए सेवा के विस्तार में जाने से आत्मिक दृष्टि जो है वो विस्तार में चली गई। तो आत्मिक भाव मर्ज होता जा रहा है। खत्म तो नहीं हुआ है लेकिन मर्ज हो गया है। आत्मिक स्वमान आत्मा को सहज सफलता दिलाता है। क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? वाणी कहाँ चल रही थी? माउंट आबू चल रही थी, हजारों के हाल में चल रही थी। तो उनसे पूछा, क्योंकि आप सभी कौन आकर इकट्ठे हुए हो? हैं? कौन आत्माओं से बातें कर रहे हैं इस वर्ष? खास वही कल्प पहले वाली देवात्माएं। कौन सी देवात्माएं? कल्प पहले वाली देवात्माएं। क्या 5000 साल पहले वाली देवात्माएं? याद दिलाया। आप वही कल्प पहले वाली देवात्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। जो कल्प पहले शुरुआत में इकट्ठे हुए थे, यज्ञ के आदि में भी वो शुरुआत में इकट्ठे हुए थे, और अभी भी बाप दादा के सामने आकर इकट्ठे हुए हो। इकट्ठे हुए हो माना पहले अलग अलग भी थे, अभी इकट्ठे हो गए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में भी सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो। जो भी ब्राह्मणों का ग्रुप है, परिवार है, उस ब्राह्मणों के परिवार में आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो। देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। क्या? क्योंकि एडवांस पार्टी में जो बीज रूप आत्माएं हैं उनमें भी अलग अलग धर्मों के भी बीज जरूर होते हैं। तो आप कल पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्मा इकट्ठे हुए हो। दूसरे दूसरे धर्मों के भी जो बीज होंगे उनमें भी पहले कौन होते हैं? ब्राह्मण तो सभी, लेकिन ब्राह्मणों की भी भक्ति मार्ग में क्या गाई जाती है? पुरियां गाई जाती है। 9 पुरियां हैं ब्राह्मणों की। जो सप्तऋषि हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, उन ऋषि मुनियों के नाम से 9 गोत्र पड़े हैं ब्राह्मणों के। फाउंडेशन कहाँ पड़ता है? कश्यप गोत्र, भारद्वाज गोत्र, ये गोत्र है ना। तो कल पहले वाले देव आत्माएं, ब्राह्मण आत्माएं इकट्ठे हुए हो। ब्राह्मण आत्मा के रूप में सभी श्रेष्ठ आत्माएं हो, देव आत्माओं के हिसाब से भी श्रेष्ठ आत्माएं हो। उसी स्वरूप से संबंध संपर्क में आओ। हर समय चेक करो, मुझे देव आत्मा, ब्राह्मण आत्मा का श्रेष्ठ कर्तव्य, श्रेष्ठ सेवा क्या है? घर में भी जो कोई बुजुर्ग होते हैं, बहुत पुरानखंडी होते हैं, तो कोई परिवार में उन बुजुर्गों से कोई मिलना करके मिलता है तो क्या करते हैं? आशीर्वाद
आशीर्वाद देते हैं। तो श्रेष्ठ सेवा आपकी क्या है? दुआएं देना और दुआएं लेना। कोई कितना भी परेशान होकर के आए, उसके भी प्रति दुआ देने और दुआ लेने की भावना, वो आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? किसके जड़ चित्र हैं? अष्टदेव है ना, अष्टदेवों की पूजा होती है ना। तो याद दिलाया, आपके जड़ चित्र क्या सेवा करते हैं? कैसी भी आत्मा हो, लेकिन दुआएं लेने जाते, दुआएं लेकर आते। और कोई भी अगर पुरुषार्थ में मेहनत समझते हैं तो सबसे सहज पुरुषार्थ है सारा दिन दृष्टि, वृत्ति, बोल, भावना सबसे दुआएं दो। दृष्टि से भी दुआएं झलके, वाइब्रेशन से भी दुआएं झलके, बोल में भी दुआएं झलके, और आपकी भावना भी दुआओं से भरी पूरी हो। आपका टाइटल है वरदानी है, महादानी। सेवा करते, कार्य में संबंध संपर्क में आते, सिर्फ यही कार्य करो। क्या? दुआएं दो और दुआएं लो। ये बात मुश्किल है क्या? अच्छा, दुआएं दे तो दुआएं लेंगे कैसे? दुआएं देना ही दुआएं लेना है। दुआएं देना ही लेना नहीं, सन्मुख आने वाली आत्मा को अगर हम संतुष्ट करेंगे, कोई भी प्रकार से, भावना से, वाचा से, कर्मणा से असंतुष्ट होने ही नहीं देंगे, ये भावना रखेंगे, तो वो आत्मा भी हमको दुआ देगी। ये मुश्किल है क्या कि सहज है? जो समझते हैं सहज है वो हाथ उठाओ। कोई हाथ उठाया होगा तो बोला, आपका कोई अपोजिशन करे तो वाचा से, कर्मणा से, लाल लाल आंखें निकाल के कोई अपोजिशन करे तो भी दुआएं देंगे। इतनी दुआओं का स्टॉक है आपके पास, अपोजिशन तो होगी। क्या कहा? अब टाइम ऐसा आ गया, लास्ट टाइम आ गया ना, तो लास्ट टाइम आ गया तो उसमें क्या होता है? जब सृष्टि का लास्ट टाइम आता है तो क्या होता है? प्रकृति और माया दोनों अपना पूरा फोर्स लगा करके अपोजिशन करते हैं। प्रकृति विकराल रूप धारण करे और आप प्रकृति पति बन करके स्थिर हो जाओ। माया अपने सब रूपों से इकट्ठा वार करे और आप जैसे निश्चिंत हो जाओ। तो बताया अपोजिशन तो होगी, क्योंकि अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाती है। बिना लड़ाई के राजाई मिलती है क्या? और राजाओं को जब राजाई लेने से पहले युद्ध करना पड़ता है तो अपोजिशन तो झेलना पड़ेगा ना। माया के ऊपर विजय पानी है कि नहीं पानी है, तो युद्ध तो करना पड़ेगा पूरा। प्रकृति तामसी बन चुकी है? क्या कहा? प्रकृति अति विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि प्रकृति को पॉल्यूट किया है ना मनुष्यों ने। प्रकृति माना कुदरत। प्रकृति तो माता है ना, सारी सृष्टि की क्या है? माता है। और उस माता को कोई पॉल्यूट करे, गंदी दृष्टि रखे, तो क्या होगा? विकराल रूप धारण करेगी। जैसे गीता माता है और गीता माता को कोई बच्चा
पत्नी की दृष्टि से देखने लगे। तो जुल्म हो गया ना। रसिया जैसे देशों में क्या हो रहा है, बच्चे जन्म होते ही नर्सिंग होम में डाल दिए जाते हैं, माँ बाप से अलग। नर्सिंग होम से निकले स्कूल के हॉस्टल में डाल दिए जाते हैं, स्कूल के हॉस्टल से निकले ट्रेनिंग स्कूल में डाल दिए जाते हैं। उन्हें अपने माँ बाप का पता ही नहीं रहता। बच्चा जब नौजवान हो जाएगा तो उसे अपनी माँ का पता रहेगा क्या? माँ कौन है यही पता नहीं पड़ता। तो ऐसे ऐसे नास्तिक जानवरों का पार्ट बजाने वाले धर्म इस दुनिया में स्थापन हो चुके और उनका प्रभाव सारी दुनिया में बढ़ता चला जा रहा है। जानवर से भी बदतर मनुष्य हो गए। इसलिए बोला अपोजिशन होगी तो ये अपोजिशन ही पोजीशन तक पहुंचाएगी। देखो सबसे ज्यादा अपोजिशन अभी तक की हिस्ट्री में, जो यज्ञ की हिस्ट्री है, सबसे जास्ती अपोजिशन किसकी हुई है? नहीं मालूम? सबसे जास्ती अपोजिशन यज्ञ के आज से लेकर अब तक किसकी हुई है? पुरुष। यज्ञ में वो व्यक्ति कौन है जिनकी सबसे जास्ती अपोजिशन हुई? ब्रह्मा बाप। किसकी अपोजिशन हुई? ब्रह्मा बाप की सबसे जास्ती अपोजिशन हुई ना। आदि में भी और अभी अंत में। अंत तो नहीं है अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया की बात है, सारी दुनिया के अंत की बात नहीं है। हुई ना। और पोजीशन किसने नंबर 1 पाई? जिसने इतना अपोजिशन झेला तो उसने नंबर 1 भी प्राप्त किया। ब्रह्मा ने पाई ना। कुछ भी हो लेकिन मुझे ब्रह्मा बाप समान दुआएं देनी। क्या ब्रह्मा बाप के आगे व्यर्थ करने वाले नहीं थे? लेकिन ब्रह्मा बाप ने दुआएं दी, दुआएं ली, समाने की शक्ति रखी। बच्चा है, बदल जाएगा, ऐसे ऐसे भावना रखी ना। ऐसे ही आप भी यही व्यक्ति दृष्टि से देखो। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति हैं। क्या कहा है? माने अपोजिशन करने वाले भी कौन आएंगे? ब्राह्मण परिवार के ही आएंगे, बाहर से नहीं आएंगे। ऐसा होने वाला है जल्दी। ये कल्प पहले वाले हमारे ही परिवार के ब्राह्मण परिवार के लोग हैं। मुझे बदल, इनको भी बदलना है। ये बदले तो मैं बदलूं, ऐसी भावना नहीं। मुझे बदल के बदलना है, मेरी जिम्मेवारी है। क्या कहा? ये कौन समझेगा मेरी जिम्मेवारी है? जो सृष्टि के अपन को आदि पितर समझेंगे, जिनकी बुद्धि में ये बात फिक्स हो जाएगी कि हम पितर हैं, हम आदि हैं, इष्ट हैं, तब दुआ निकलेगी और दुआ मिलेगी।
अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है। क्या कहा? ब्रह्मा का कार्यकाल पूरा हुआ सन 47 से लेकर सन 76 तक। शंकर का भी कार्यकाल 30 साल का पूरा हुआ ब्रह्मा की तरह, सन 76 से 2005 तक, बल्कि हाँ 2005 तक तो अंतिम समय हो गया ना। शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है, तो विनाश बाहर की दुनिया का गाया हुआ है कि पहले ब्राह्मणों की दुनिया की बात है। विनाश तो कल्याणकारी है ना। जो आसुरी संस्कार वाली आत्माएं ब्राह्मणों की दुनिया में घुस गई है, उन्हीं का तो संहार होना है। और संहार क्या शंकर करता है? कौन करता है? शक्तियों द्वारा संहार कराता है? तो असुर संहार में सबसे बड़ा रूप कौन सा दिखाया जाता है? महाकाली का। काली जो है वो ऐसा विकराल रूप धारण करती है, उसे काली कहो प्रकृति कहो, जो पिछली अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया था। प्रकृति दोनों हाथों में झाड़ू लेकर के तैयार खड़ी है। क्या? वो झाड़ू जो है वो कहीं अभी कोने में पड़े हुए हैं, लेकिन बुद्ध रूपी हाथ से उनको अपने कब्जे में रखा हुआ है। किसने? महाकाली ने। लक्ष्मी ऐसे ही आ जाएगी क्या? है पूरा सफाई होने के बाद हाँ, जब झाड़ू लगेंगे दोनों तरफ से, झाड़ झाड़, तो कीड़े मकोड़े जैसी आत्माएं सब साफ हो जाएगी। तो बोला अभी समय जल्दी से परिवर्तन की ओर जा रहा है और आती में जा रहा है। परिवर्तन भी आती में जा रहा है, लेकिन समय परिवर्तन के पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं, कौन सी आत्माएं हैं? जो विश्व को परिवर्तन करने वाली आत्माएं हैं, वो समय का सहारा लेकर के बैठेंगी या समय को भी परिवर्तन करने वाली बनेगी? समय तो जड़ है और आत्मा तो चैतन्य है। जो शक्तिशाली आत्माएं होंगी वो अपनी शक्तियों के आधार पर, गुणों के आधार पर इस सृष्टि को भी, इस समय को भी, तामसी समय को भी परिवर्तन करने की निमित्त बननी है। इसलिए पहले आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं स्व परिवर्तन द्वारा सबके परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। सबका परिवर्तन होगा किस आधार पर? वो जो विशेष आत्माएं हैं, अष्टदेव हैं, अगर उनमें भी कोई नुक्स रह जाएगा तो दुनिया का परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो सर्व के परिवर्तन के आधार मूर्त बनो। आप भी विश्व के आधार मूर्त, उद्धार मूर्त हो। क्या? आप विश्व के आधार, सारा वृक्ष होता है वो किसके आधार पर टिकता है? हैं? जड़ों के आधार पर। सारा वृक्ष जो टिकता है किस आधार पर टिकता है? जड़ें आधार बनती है। और जड़ों के भी मूल में कौन होता है? बीज होता है। तो जड़ें हैं आधार मूर्त और जो बीज है वो है उद्धार मूर्त। उत्तर हर उठा के ऊपर ले जाने वाला है। बीज होता है ना, जमीन में बोया जाता है, वो मिट्टी में मिल जाता है, जड़ें तैयार होती है, तना तैयार होता है, टहनियां तैयार होती है, और लास्ट में जब पूरा झाड़ हो जाता है तो वही फल जो तैयार होते हैं, उनमें फलों में वो बीज पक जाता है। पकने के बाद वो बीज उस वृक्ष से अलग हो जाता है। क्या? वो बीज वृक्ष से अलग हो जाता है। तो ये तो वैरायटी झाड़ है कि एक ही तरह की मनुष्य आत्माओं का झाड़ है? वैरायटी धर्मों का झाड़ है। तो इसमें जो विश्व धर्मों में
गया बाप, सारे सृष्टि का बीज, और उससे ये अष्ट देव तैयार होते हैं पालना लेकर के, स्पेशल पालना लेते हैं। क्या वो अष्ट धर्मों से विशेष विशेष कनेक्टेड आत्माएं हैं। तो जो विशेष विशेष कनेक्टेड आत्माएं हैं वो अपने अपने धर्म की आधारभूत और उद्धारभूत बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी। इसलिए बोला कि आप विश्व के आधारभूत और उद्धारभूत हो। क्या ऐसे नहीं समझना कि हम किसी एक खास धर्म के आधारभूत उद्धारभूत हैं। सारे ही विश्व के आधारभूत भी हो और उद्धारभूत भी हो। क्यों? क्योंकि ये वो आत्माएं हैं, वो श्रेष्ठ सूर्यवंशी आत्माएं हैं जो हर धर्म की आदि के समय से लेकर के जब तक उनकी राज्य की स्थापना होती है, उस राज्य स्थापना का फाउंडेशन लगाने वाली संगठित रूप में, अकेली नहीं, सब बाप के साथ मिलकर, ज्ञान सूर्य बाप के साथ मिलकर सब धर्मों का राज्य का फाउंडेशन लगाती है। बाप समान का काम क्या होगा? बाप क्या करता है? बाप का मुख्य काम क्या होता है? बीज बोना और अंत में वर्षा देना। तो यहां वर्षा कौन सा है? मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा। ये बाप का वर्षा है ना। सुप्रीम सोल बाप अकेला तो कुछ नहीं करता, वो किसके द्वारा कराता है? बाप बच्चों के द्वारा कराता है। इस समय बाप कौन सा पार्ट बजा रहा है? सुप्रीम सोल करने का पार्ट बजा रहा है या बच्चों से कराने का पार्ट बजा रहा है? करावनहार का पार्ट बजा रहा है। करनहार का पार्ट तो दादा लेखराज ब्रह्मा के थ्रू जो बजाना था सो बजा ही लिया, समझा के, बुझा के, कह के। नहीं मानते हैं तो जोर जबरदस्ती से भी बच्चों से कार्य कराएगा, करा के वापस जाएगा। तो विश्व के आधारभूत उद्धारभूत आप हो। हर एक आत्मा लक्ष्य रखो, मुझे निमित्त बनना है। क्या कहा? मुझे निमित्त बनना है, ये लक्ष्य रखना है। तो क्या 500 करोड़ आत्माएं ऐसा समझ के बैठ जाएं? हाँ। कि 9 लाख प्रजावर की आत्माएं ये समझ के बैठ जाएंगी? हाँ। हैं? कि दूसरे धर्मों के जो है 12 के ग्रुप वो समझ के बैठ जाएंगे? पहले कौन समझ के बैठेगा? हैं? अपने अपने धर्मों का जो मुख्य है। हाँ, हर एक आत्मा माने आप में से एक एक आत्मा को ये लक्ष्य रखना है कि मुझे निमित्त बनना है विश्व परिवर्तन का। सिर्फ 3 बातों का स्व में संकल्प मात्र भी न हो, ये परिवर्तन करो। कौन कौन सी 3 बातों का संकल्प मात्र नहीं हो? एक है परचिंतन। क्या? विश्व के परिवर्तन में पहला काम क्या? परचिंतन का संकल्प मात्र भी न हो। दूसरा, एक तो चिंतन होता है मन से, और दूसरा परदर्शन, आंख से ये क्या कर रहा है, ये काम हो रहा है। ये परदर्शन, ये संकल्प मात्र में भी नहीं करना। प्रैक्टिकल में आंखों से देखना कि कोई बुरा कर रहा है, ये तो बहुत दूर की बात, लेकिन संकल्प मात्र में भी ऐसी भावना न आए। पहला परचिंतन, दूसरा परदर्शन, अर्थात स्वदर्शन के बजाय परदर्शन नहीं।
और तीसरा परमत या परसंग अर्थात कुसंग। श्रेष्ठ संग करो। क्या मनसा से क्या नहीं करो? पर चिंतन नहीं करो, दृष्टि से पर दर्शन नहीं करो, और बाकी कर्मेंद्रियों से क्या नहीं करो? स्व का संग करो। पर का संग, पराये का संग मत करो। कौन है फिर स्व? है इस दुनिया में स्व कौन है? बाप स्व है और बाकी सब पर है। लौकिक अम्मा बाप सारे तो पर है, पर ही लिस्ट में आते हैं। लौकिक अम्मा बाप के लिए भी कह दिया है मुरली में, इस अंतिम जन्म में माँ बाप बच्चों के बड़े दुश्मन बन जाते हैं। भले ज्ञान में चलने वाले भी होते हैं, उनकी भी दिल होती है मेरी बच्चा की शादी हो जाए, तो क्या हुए? दुश्मन हुए ना। तो बोला श्रेष्ठ संग करो, क्योंकि संग दोष बहुत ही नुकसान कर देता है। क्या कहा कुमारियों ने? क्या सुना? हाँ, तो तुम्हारा तो संग दोष होता ही नहीं, तुम तो आश्रम में बैठी हुई है, बैठोगी, संग दोष होगा? हैं? और बाबा के घर में बैठने वालों को संग दोष होगा? हाँ, भले मधुबन है, मधुबन में भी बाप का घर है, उसमें भी माया आती है। माया आती है क्या सीधी कोई रूप धारण करके आ जाती है? जरूर कोई न कोई में माया प्रवेश करती है। तो माया उन्हीं में ज्यादा प्रवेश करती है जो उसके चंबे में ज्यादा आए होंगे, जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हुए होंगे, उन्हीं में ज्यादा प्रवेश करेगी। और प्रवेश करके हमको कुसंग लगाती है। तो बोला संग दोष बहुत नुकसान कारक है। पहले भी बाप दादा ने कहा था, एक परोपकारी बनो और यह 3 पर काट दो। क्या कहा? कौन से 3 पर काटना है? 3 पर कौन से काटना है? एक पर चिंतन नहीं करना मन से, एक दृष्टि से पर दर्शन नहीं करना, और तीसरा कर्मेंद्रियों से पर संग नहीं करना। माने पराया संग नहीं करना। संग करना भी है तो किसका करना है? एक बाप दूसरा कोई। आपस में भी एक दूसरे का अगर संग किया तो भी मटका नीचे ऊपर हो जाएगा। क्या मान लो अष्टदेव है और वो अष्टदेव भी आपस में एक दूसरे से चिपकने लगे, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? उन चिपकने वालों की स्थिति नीचे गिरेगी। बोला एक परोपकारी बनो और ये 3 पर काट दो। पर दर्शन, पर चिंतन, परमत और कुसंग। औरों का फालतू संग। क्या? इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के संसर्ग संपर्क में ही नहीं आना। मान लो घर में खाना बनाने का काम है, हमें नहीं करना, दूसरों के संग में आना पड़ता है। सफाई का काम हमें नहीं किसी के संग में आना, दूसरों के संग में आना पड़ता है। नहीं तो निमित्त बन के करना है। हाँ, वो सेवा छोड़ देंगे तो दुआएं कैसे मिलेंगी? सेवा तो करनी है, लेकिन किसी के संग का रंग अपने में लगने नहीं देना है। फालतू संग नहीं। परोपकारी बनो तभी दुआएं मिलेंगी और दुआएं देंगे। कोई कुछ भी दे, क्या कोई तुमको मार दे या गाली दे, कुवचन दे, कोई कुछ भी दे, लेकिन आप क्या करो? दुआएं दो। आप दुआएं दो। वाह, वो थप्पड़ मार दे, हम उसको दुआएं देते रहे हैं। क्यों?
ऐसे हो सकता है? कोई थप्पड़ मारता जाए, हम दुआएं देते जाए? हैं? कम से कम बद्दुआ तो नहीं दे सकते। ऐसे ऐसे आश्रम भी है जहाँ इंचार्ज बहनें, असिस्टेंट बहनों की डंडा लेकर पिटाई करती है। तो असिस्टेंट बहनें ये प्रैक्टिस करें क्या? उनको दुआएं हैं? बाप को रिपोर्ट कर सकते हैं। नहीं, वो रिपोर्ट तो बाद की बात है। उस समय क्या करें? उस समय चुप हाथ रहे। में तो कुछ हैं? देखने के बोले। नहीं, उस समय कम से कम भाग तो सकती है। अच्छा अच्छा। जो क्रोधी है उसका सामना थोड़ी करना चाहिए। एक तो भाग जाना, तो भाग जाने से वो जो विकर्म कर रहा है अच्छा। वो विकर्म करने से बच जाएगा। तो पहली तो दुआ उसको यही लग गई है। और फिर दूर जाकर के उसके बारे में अच्छे अच्छे वाइब्रेशन फैलो। क्यों? क्योंकि वो जो कुछ भी कर रहा है वो हमारे ही पूर्व जन्मों का रिटर्न हमको दे रहा है। ऐसे कोई हमको कोई कुछ कर नहीं सकता। हमारी आत्मा अगर संपन्न बन जाए तो हमको कोई दुख दे सकेगा? नहीं दे सकेगा। तो वो तो हम हमारे ऊपर कृपा कर रहा है, हमारा हिसाब किताब जल्दी पूरा पूरा कर रहा है। तो जो हिसाब किताब पूरा कर रहा है वो तो तुमको दुआएं दे रहा है मारपीट करके भी। तो ऐसा समझो। कोई कुछ भी दे लेकिन आप उसको दुआएं दो, इतनी हिम्मत है। बहुत हिम्मत का काम है हिम्मत। तो बाप दादा कहते हैं सर्व चारों ओर के सेंटर्स वालों को क्या कहा? अगर आप सब बच्चों ने हिम्मत रखी, कोई कुछ भी दे लेकिन हमें दुआएं देनी है, तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत के उमंग के कारण एक्स्ट्रा मदद देगा। क्या कहा? हिम्मत रखने से। हाँ, अगर आप बच्चों ने इस बात में हिम्मत रखी, कौन कौन सी बातों में? पर चिंतन नहीं करेंगे, पर दर्शन नहीं करेंगे, पर संग नहीं करेंगे, और क्या क्या करेंगे? पर उपकारी बनेंगे किसी भी हालत में। अगर ये हिम्मत रखी तो बाप दादा इस वर्ष एक्स्ट्रा आपको हिम्मत, उमंग और मदद देंगे। एक्स्ट्रा मदद देंगे किनको? जो हिम्मत रखने वाले, जो इस बात के लिए हिम्मत उठा के बीड़ा उठाएंगे, मदद देंगे। लेकिन दुआएं देंगे तो मदद देंगे। अगर क्रोध आ गया किसी के ऊपर तो मदद नहीं देंगे। मिक्स नहीं कर देना कि दुआएं और अभिशाप दोनों मिक्स कर दो। बाप दादा के पास तो सारा रिकॉर्ड आता है ना। संकल्प में भी दुआओं के बदले और कुछ भी न हो। हिम्मत है? अगर हिम्मत है तो हाथ उठाओ। है? हिम्मत है तो उमंग रूपी बुद्धि का हाथ उठाओ। करना पड़ेगा। क्या कहा? किसको करना पड़ेगा? जो हाथ उठाएंगे हिम्मत रूपी, जो हिम्मत का हाथ उठाएंगे उनको करना पड़ेगा। बात किससे हो रही है? हाथ देव से। हाँ? आदिदेव से। आदि देवों से बात हो रही है। तो जिनकी बुद्धि में ये बैठ गया होगा कि हम ही आदिदेव हैं प्रैक्टिकल में, तो उनको तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? उनको तो करना ही पड़ेगा। सिर्फ हाथ नहीं उठाना, क्योंकि उस हाल में तो स्थूल हाथ उठाने वाले भी बैठे हुए थे ना। तो कहा सिर्फ हाथ नहीं उठाना, करना पड़ेगा।
करेंगे। अच्छा, एक्स्ट्रा मार्क्स जमा करेंगे, मुबारक। क्यों क्यों मुबारक हो? क्योंकि बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। क्या कहा? कौन आता है? एडवांस पार्टी। बाप दादा के पास एडवांस पार्टी बार बार आती है। वह कहती है, क्या कहती है? एडवांस पार्टी मुख से कहती है कि सूक्ष्म वतन में मूवी कर रही है? जरूर मुख होगा ना। तो एडवांस पार्टी बार बार आकर कहती है कि हमें तो एडवांस पार्ट का पार्ट दिया। दो 2004 की अव्यक्तवाणी का चौथा पेज। हमें तो एडवांस पार्टी का पार्ट दिया, वो हम बजा रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस स्टेज में क्यों नहीं आते? क्या कहा? एडवांस पार्टी के साथी कौन है? हैं? हमारे साथी एडवांस स्टेज क्यों नहीं बनाते? पूछ रहे हैं। तो एडवांस पार्टी का कौन सा ग्रुप पूछ रहा होगा? एडवांस पार्टी के 3 ग्रुप है ना। कौन कौन? प्लानिंग पार्टी, प्रैक्टिकल पार्टी और इंस्पिरेटिंग पार्टी। प्रैक्टिकल पार्टी के लिए पूछ रहे हैं। हाँ, तो हमारे साथी, क्योंकि इंजीनियर, जब तक इंजीनियर के साथ मकान बनाने वाले प्रैक्टिकल में मजदूर तैयार न हो, तब तक मकान, ये सच रूपी मकान भी नहीं बन सकता। तो बोला हमको तो पार्ट दिया है प्लानिंग पार्टी का, सो हम बजाए रहे हैं, लेकिन हमारे साथी एडवांस में क्यों नहीं आते? एडवांस में क्यों नहीं जाते? प्रश्न किया। अभी उत्तर क्या दें? उनको क्या उत्तर दें? अव्यक्त बाप दादा ने पूछा, एडवांस स्टेज और एडवांस पार्टी का पार्ट जब दोनों मिले तब तो समाप्ति होगी। क्या क्या मिले? एडवांस स्टेज भी हो और एडवांस पार्टी का पार्ट भी हो, तब समाप्ति होगी। तो एडवांस पार्टी के साथी कौन हुए? प्रैक्टिकल पार्टी कौन सी है? त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है ना। तो जैसे आत्मा की 3 शक्तियां हैं, ऐसे त्रिमूर्ति शिव के भी 3 बच्चे हैं, और वो 3 प्रकार की पार्टी के हेड हैं। कौन कौन? ब्रह्मा, मन रूपी ब्रह्मा, वो उमंग उत्साह देता है। मन में अगर उमंग नहीं है तो कोई कार्य सफल नहीं हो सकता। और वो पहले पहले उमंग किसको देता है? पहले स्थूल कार्य करने वाले को उमंग देगा या पहले सूक्ष्म को उमंग देगा? कोई काम करना है और मन उमंग दे रहा है, तो पहले किसको उमंग देगा? सूक्ष्म इंद्रियों को उमंग देगा ना। है? कान से सुनने वाली, आंख से देखने वाली इंद्रियों को उमंग देगा ना, सूक्ष्म इंद्रियों को। तो ये सूक्ष्म इंद्रियां जो है, जैसे कि प्लानिंग पार्टी होगी, और प्रैक्टिकल पार्टी है कर्म इंद्रिय।
तो विष्णु की पार्टी प्रैक्टिकल पार्टी है, और शंकर पार्टी जिसका नाम दिया गया है वो कौन सी पार्टी हुई? तीसरा नेत्र वाली, बुद्धि का तीसरा नेत्र, जिसको सारी प्लानिंग तैयार करनी है। तो बोला, तो वो पूछते हैं, क्या जवाब दें? कौन पूछते हैं? एडवांस पार्टी वाले पूछते हैं कि हमारे साथी कब तैयार होंगे, वो स्टेज पर क्यों नहीं आते, हम तो एवर रेडी है। बाप दादा पूछते हैं, हम उनको क्या जवाब दें? कितने साल में बनेंगे स्टेज पर आने लायक? प्लानिंग पार्टी के साथी माने वो भी प्लानिंग तो कर रहे हैं, लेकिन बेचारों को रास्ता नहीं मिल रहा है। तो पूछा, कितने साल में बनेंगी? क्या कहा है? कितने साल में बनेगी? बनेगी ये क्या मतलब? कि सब स्त्रियां हैं क्या प्रैक्टिकल पार्टी में? हैं? विष्णु जी की, विष्णु महाराज की पार्टी में सारी स्त्रियां हैं क्या? हैं? क्यों बनेगी? क्यों कहा? पांडव कोई नहीं है? अगर चोले से पांडव है भी तो भी स्वभाव संस्कार से स्त्रियों जैसे रानियों का स्वभाव धारण करने वाले हैं। उनको तो डायरेक्शन पर चलना है, आधीन रह करके पार्ट बजाना है, जो ऑर्डर मिले सो करना है। क्या कहा? विष्णु को सर दिखाई जाते हैं या भुजाएं दिखाई जाती हैं? विष्णु को क्या दिखाई जाती है? भुजाएं दिखाई जाती है। माना उनको तो सहयोग करना है, अपनी अकल नहीं चलानी है। किसको? प्रैक्टिकल पार्टी वालों को, या उनके हेड कौन? वैष्णो देवी। तो कहा, कितने साल में बनेंगी? माने विजयमाला को, जो प्रैक्टिकल पार्टी का संगठन है, उसका नाम क्या दिया है? विजयमाला। और प्लानिंग पार्टी का नाम क्या दिया है? रुद्रमाला। इसका मतलब रुद्रमाला रेडी बैठी है, किसका इंतजार कर रही है? विजयमाला का इंतजार कर रही है। तो पूछा, कितने साल में बनेंगी? सब मना लिया। क्या? जैसे भक्ति मार्ग में होली, दिवाली है, रक्षाबंधन, दशहरा सब मनाते रहते हैं, तो ऐसे ही प्रैक्टिकल पार्टी वालों ने सब मना लिया। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली सब मना लिया। अभी एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाओ। क्या क्या बनाओ? क्योंकि दी के नाम तो है बहुतों का। ब्रह्मा कुमार कुमारी बहुतों ने नाम रखाया हुआ है। वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहते अपने को, न लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ब्रह्मा कुमार कुमारी। तो वो नाम तो बहुतों के हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकल में स्टेज में आ जाए, क्या करें? एडवांस स्टेज की सेरेमनी मनाने के लिए स्टेज पर आ जाए, वो बहुत थोड़े हैं। कितने थोड़े होंगे? हैं? अरे बेसिक के ब्रह्मा कुमार कुमारियों में भी सब धर्म के होंगे जड़ें, या किसी एक धर्म की होंगी? सभी धर्मों की जड़ें होंगी। तो उनमें एडवांस स्टेज किसकी बनेगी और बुद्धि उसके लिए किसकी चल रही होगी? जो स्पेशल ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले होंगे, और कोई दीदी दादी दादाओं को फॉलो करने वाले नहीं होंगे। वो सोच रहे होंगे कि हमको एडवांस स्टेज में अभी पहुंचना है।
तो अभी एडवांस स्टेज की सेरेमनी बनाओ और उसकी डेट फिक्स करो। पांडव बताओ, एडवांस स्टेज की डेट फिक्स करने की सोची है? डेट फिक्स होगी उसकी डेट। पहली लाइन वाले बोलो। क्योंकि माउंट आबू में आगे आगे कौन बैठते हैं? दीदी दादी दादाएं बैठ जाते हैं आगे आगे। बाहर से आने वालों को ध्यान नहीं देंगे कि बाहर से अतिथि आए हैं, उनको पहले आगे बैठने दें, मौका दें, खुद आगे आगे बैठ जाते हैं। तो उनसे पूछा, पहली लाइन वाले बोलो, डेट फिक्स होगी कि अचानक होगा? क्या होगा? अचानक होगा कि अपने आप हो जाएगा? बोलो, कुछ बोलो। सोच रहे हैं? क्या सोच रहे हैं? निर्वैर से पूछ रहे हैं। किससे पूछ रहे हैं? किससे पूछा है? निर्वैर से पूछ रहे हैं। सेरेमनी होगी या अचानक होगा? अचानक डेट फिक्स होगी या सेरेमनी बना के डेट फिक्स होगी? आप दादी से पूछ रहे हो? कौन? निर्वैर। आप दादी से पूछ रहे हो? ये दादी को देख रहा है कि दादी कुछ बोले। आप बताओ, रमेश को कहते हैं, बताओ। पांडवों में बीकेज में मुख्य मुख्य पांडव कौन समझे जाते हैं? माउंट आबू मधुबन का ऑफिसर इंचार्ज किसको बनाया है? पांडवों ने। है? नहीं मालूम? निर्वैर। आप बताओ, रमेश को कहते हैं, बताओ वो कौन है? रमेश। हाँ, तो ठीक है। नाम के आधार पर उसका अर्थ होता है रमा ईश। वेद में रमा माना पार्वती और ईश माना उसका स्वामी। पार्वती का स्वामी कौन? वेद में तो शंकर जी हो गया। और निर्वैर कौन होगा? ऑफिसर इंचार्ज कौन है? वेद में। रमेश ने क्या जवाब दिया? आखिर तो ये होना ही है। क्या? अच्छा, आखिर भी कब? आप डेट बताओ, उस डेट तक कर लेंगे। अच्छा, बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट दी है। क्या? बाप दादा ने 1 साल की एक्स्ट्रा डेट देती है। हिम्मत से 1 वर्ष के अंदर अगर कर लेंगे तो एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। ये तो कर सकते हैं ना? ये करके दिखाओ, फिर बाप डेट फिक्स करेगा। क्या कहा? आप नहीं कर पाते तो कौन करेगा डेट फिक्स? है? कौन करेगा? बाप डेट फिक्स करेगा। कोई ने कहा आपका डायरेक्शन चाहिए
तो इस 2004 को ऐसा मना लेंगे। मतलब ये है कि अभी इतनी तैयारी नहीं है, है? तो एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना, है? आपके लिए इंतजार करने के लिए एडवांस पार्टी को 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना, पड़ेगा ना। एडवांस पार्टी को इतना आधीन क्यों बता दिया है? पड़ेगा ना, मानो मजबूरी है एडवांस पार्टी की। क्या मजबूरी है? क्यों मजबूरी है भाई? एडवांस पार्टी की, जिस प्लानिंग पार्टी की बात कर रहे हैं, उसकी क्यों मजबूरी है? तैयार करके तो एवरेडी तो है, लेकिन इंतजार क्यों कर रहे हैं? समय तो आना है ना, समय। जी कोई बात नहीं है, समय तो जड़ है। परिवर्तन करने वाले जो है वो समय का इंतजार थोड़े करते हैं, वो खुद निमित्त बनते हैं परिवर्तन के लिए। एडवांस पार्टी को अभी 1 वर्ष तो रहना पड़ेगा ना। अच्छा, क्योंकि अभी से लक्ष्य रखेंगे, करना ही है, तो बहुत काल ऐड हो जाएगा, क्योंकि बहुत काल का भी हिसाब है ना। बहुत काल जो उमंग उत्साह में रहेंगे तो उनका इस लास्ट चांस में बहुत ऐड हो जाएगा। अगर अंत में करेंगे तो बहुत काल का हिसाब ठीक नहीं होगा। इसलिए अभी से अटेंशन प्लीज। क्या कहा? अभी से अटेंशन प्लीज, कृपा करके कृपा करके अटेंशन दो। अच्छा, अभी सभी कहेंगे कि हमको भी सुनना है। अच्छा, जो भी वर्ग वाले आए हैं, जिन्होंने भी मीटिंग की है, सभी उठो। अच्छा, ये टीचर्स भी आए हैं, सभी इकट्ठे होकर के बैठे हो, बहुत अच्छा किया। गांव वाले हाथ उठाओ। ये गांव वाले आगे बैठे हैं। अच्छा, मीडिया वाले हाथ उठाओ। अच्छा, हार्ट वालों ने अपने ऊपर टाइटल रखा है दिल वाले। तो दिल वाला ग्रुप उठो। अच्छा, ये दिल वाले हैं। टाइटल अच्छा रखा है ना? क्या कहा? एक है टाइटल रखना और एक है प्रैक्टिकल दिलवाड़ा होकर के रहना। अंतर होगा या कुछ नहीं होगा? टाइटल अच्छा रखा है ना, टांट पड़ा। अच्छा, इन्होंने प्लान बहुत अच्छा बनाया है। बाप दादा के पास समाचार पहुंचा है। बाप दादा समझते हैं कि प्रैक्टिकल का अनुभव प्रभाव जास्ती डालता है, इसलिए जो प्लान बनाया है वो बाप दादा को पसंद है, अच्छा है। इस सेवा को बढ़ाओ और इस सेवा द्वारा चारों ओर आवाज फैलाओ।
हिम्मत अच्छी रखी है। किसने? हैं? दिल वाले ग्रुप ने। संगठन बनाया है, ये बहुत अच्छा किया। क्या कहा? किसने संगठन बनाया है? अरे दिल वाले ग्रुप ने संगठन बनाया है, ये बहुत अच्छा किया है। संगठन कौन बना सकता है? संगठन माना यूनिटी। यूनिटी कौन बना सकता है? हैं? जिनके अंदर प्योरिटी हो। जो जिसके अंदर प्योरिटी होगी वो यूनिटी बना सकता है। रुद्रमाला में भी कौन सी सेना है? ज्यादातर सेना कौन सी है? हैं? रुद्रमाला की सेना कौन सी है? हैं? अरे रावण को जीतने के लिए कौन सी सेना ली जाती है? राम की हैं? बंदरों की सेना ली जाती है। और बंदरों के संगठन जब आपस में लड़ते हैं तो संगठन का नाम निशान नहीं होता है। और जब कोई दूसरा ग्रुप हमला करता है तो सब एक हो जाते हैं। तो बंदरों में भी ग्रुप्स होते हैं अलग अलग। जिस गांव में, जिस शहर में बहुत बंदर हो तो वहां जाके देखना, उनकी अपनी अपनी अलग अलग कफिलियां होती है? तो यहां तो बेहद के बानरों की बात है। तो कहा हिम्मत अच्छी रखी है, संगठन बनाया है, ये बहुत अच्छा किया है। यह दिल वाले उनको बाप दादा टाइटल देते हैं। क्या कहा? संगठन बनाने वालों को बाप दादा क्या करते हैं? टाइटल देते हैं। अनुभव के अथॉरिटी वाले हो। अच्छा है। ओम शांति।